हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश और यह चैप्टर है मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल इसका फर्स्ट सीन का जो है हिंदी हम बता चुके थे। यह सेकेंड सीन है। लोमोग जो है एलोन इट्स ए कोल्ड आई एम शेकिंग ऑल ओवर लाइक बिफोर ए फाइनल एग्जाम। अर्थात लोमोव कहता है, लोमोव अकेला है अभी, लोमोव अकेला है और कहता है बड़ी ठंड है। अंतिम परीक्षा से पूर्व की भांति मैं पूरी तरह कांप रहा हूँ। द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू मेक अप योर माइंड। अर्थात बात है अपना मन पक्का करना। इफ यू थिंक अबाउट इट टू लॉन्ग और एवर टॉक अबाउट टू मच एंड वेट फॉर द आइडियल ओमेन। अर्थात यदि तुम इस विषय पर बहुत देर तक मंथन करते रहे या डगमगाते रहे, इसके बारे में अधिक बातें करते रहे और आदर्श स्त्री की प्रतीक्षा करते रहे। और फॉर ट्रू लव यू विल नेवर मैरी वर इट्स कोड। नटालिया स्टोपनिवा इज एन excellent housekeeper. She is not bad looking and she got some education. What more could I ask for? अर्थात या सच्चे प्रेम की तो तुम कभी विवाह न कर सकोगे, वर ठंड है। नटालिया स्टोपना उत्तम गृहिणी, पढ़ी लिखी भी है, वह देखने में भी बुरी नहीं है और वह है What more could I ask for? Oh, I am so nervous. अर्थात लोमोव कहता है कि और वह है इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए, वो मैं बेचैन हो रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है आई आई कैन हियर ए बुजिंग इन माई ईयर्स। अर्थात मेरे कानों में घंटियाँ, मेरे कान बजते हुए लग रहे हैं। ड्रिंक सम वाटर और वह थोड़ा पानी पीता है। इट वुड बी बेस्ट फॉर मी टू गेट मैरिड। अर्थात मेरे लिए शादी करना ठीक रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम 35 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी। अर्थात पहली बात तो यह है कि मैं 35 वर्ष का हो चुका हूँ। और यहाँ पर दिया हुआ है एंड दैट एज द से इज ए क्रिटिकल एज। अर्थात यह बड़ी नाजुक अवस्था है और फिर मैं स्थिर और नियमित जीवन बिताना शुरू करना चाहता हूँ। आई हैव टू स्टार्ट लीडिंग ए स्टडी एंड रेगुलर लाइफ। अर्थात नियमित जीवन बिताना शुरू करना चाहता हूँ। आई हैव गॉट ए हार्ट कंडीशन। अर्थात मेरे दिल की हालत ऐसी है विथ प्लेबनेस ऑल द टाइम, यानी हर समय धकधकी लगी रहती है। आई हैव गॉट ऑन awful temper and I am always getting temporarily wrong off. Even our lips are tempering and my right eye is irritating, but the worst is when I try to sleep, the instant I get to bed and start dropping off, something stabs me in my left side and it cuts right through my shoulder, straight into my head. I jump like a junking walk about a little and then I lie down again, but the moment I start to dodge off, a feel in my side again, and it kept
ऑन एंड ऑन फॉर एट लीस्ट 20 टाइम्स। अर्थात कवि कहते हैं कि मेरा मिजाज बहुत भयानक है, शीघ्र उत्तेजित हो जाता हूँ। इस समय भी मेरे होठ फड़फड़ा रहे हैं और पलकें ऐंठ रही है। परंतु बुरी स्थिति तो तब होती है जब मैं सोने का प्रयास करता हूँ। जिस पल मैं बिस्तर पर लेटता हूँ और नींद आने लगती है, कोई चीज़ मेरे बाएं हाथ में टीस मारने लगती है और यह मेरे कंधे को फाड़कर सीधे मेरे सिर में चली जाती है। उफ! मैं पागलों की तरह उछलता हूँ और थोड़ा-सा टहलता हूँ और मैं फिर लेट जाता हूँ और ज्यों ही मुझे नींद आने लगती है, मेरे बाँह में फिर वैसा ही अनुभव हो जाता है। उफ! और इसी प्रकार ऐसा कम से कम 20 बार होता रहता है। सीन थर्ड यानी तीसरा दृश्य है नटालिया स्टेपनोवा और एंड लोमोव यानी नटालिया स्टेपनोवा और लोमोव। नटालिया एंटरिंग यानी वह प्रवेश करते हुए। इट्स यू एंड पापा सेड ए कस्टमर हैड कम फॉर द merchandise, हाउ डू यू डू इवान वेस्किल्स। यानी नटालिया कहती है, प्रवेश करते हुए कहती है कि अच्छा आप हैं। पापा ने कहा था कोई ग्राहक सौदे के लिए आया है। कैसे हैं इवान वेस्लिविच। लोमोव हाउ डू यू डू माई एस्टिमेट नटालिया स्टोपनोवा। अर्थात लोमोव कहता है आप कैसी हो मेरी सम्मानित नटालिया स्टोपनोवाना। नटालिया आई एम सॉरी अबाउट माई एप्रॉन एंड हाउ नॉट बीइंग ड्रेस्ड। अर्थात नटालिया कहती है मेरे एप्रन पहने और ठीक से कपड़े न पहनने का कारण माफ करना। यानी कहती है कि ठीक से कपड़े न पहनने होने के कारण माफ करना। वी आर शेडिंग पीस फॉर ड्राइंग। अर्थात इसे हम सुखाने के लिए मटरों के दाने निकाल रहे हैं। वेयर यू हैव बीन योर सेल्फ। यानी आप कहाँ से आ रहे हैं। हैव ए सीट अर्थात बैठ जाइए। दे सिट डाउन और वे लोग बैठ जाते हैं। वुड यू लाइक ए बाइट ऑफ लंच। क्या आप थोड़ा भोजन करेंगे। लोमोव थैंक यू मच बट आई हैव ऑलरेडी ईटेन। अर्थात लोमोव कहता है बहुत धन्यवाद परंतु मैं खा चुका हूँ। नटालिया वेल देन वेल हिमसेल्फ ए सिगरेट द मैचेस आर ओवर हियर। अर्थात अच्छा तो सिगरेट लें माचिस वहाँ पर हैं। द वेदर मैग्निफाइड टूडे। अर्थात आज मौसम बहुत बढ़िया है। बट yesterday it rained so hard that the men could not do a thing all day long। अर्थात परंतु कल इतनी भारी बारिश हुई कि नौकर दिन भर कुछ न कर सके। हाउ मच हाई डिड यू गेट डॉन। अर्थात आपने कितना घास तैयार कर लिया। कैन यू इमेज आई was so greedy that I had the whole meadow omen and now I regret it। I am sacred the all my may rot। I should have waited but what's this। अर्थात चलिए इसको पूरा पढ़ देते हैं। I do believe you were wearing a morning coat। How original। Are you going to a ball or something? Incredibly, you are getting cute, handsome, but honestly, we are you all dolled up। अर्थात वह नटालिया कहती है कि क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं इतनी
लालची थी कि सारी घास स्थली कटवा ली और अब मैं पछता रही हूँ। मुझे डर है कि मेरी सारी घास सड़ न जाए। मुझे प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, परंतु यह क्या? मुझे विश्वास है कि आपने प्रातः का कोट पहन रखा है। प्रातः का कोट पहन रखा है। हाउ ओरिजिनल, यानी कितना मूल विचार है। आर यू गोइंग टू ए बॉल और समथिंग, अर्थात क्या आप किसी नृत्य पार्टी या कहीं और जा रहे हैं। इंक्लूडिंग यू आर गेटिंग क्विट हैंडसम, यानी संयोग से आप बहुत सुंदर होते जा रहे हैं। बट ऑनेस्टली, परंतु सच बताओ, वाई आर यू ऑल डोल्ड अप, यानी आप सजे धजे क्यों हैं। लोमो कहता है नर्वसली, यानी घबराहट से। यू सी माई एस्टिमेट नटालिया स्टोपनोवा, यानी वह घबराहट से बोलता है, मेरी सम्मानित नटालिया स्टोपनोवा, आप जानती हैं, द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू लिसन टू मी, अर्थात वास्तव में बात यह है कि मैंने निश्चय किया है कि आपसे कहूँ कि मेरी बात सुनो, यानी डॉट डॉट है। नटालिया, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड इवन एंग्री, बट आई डॉट डॉट असाइड गॉड इट्स कोल्ड, अर्थात स्वाभाविक ही है कि आप चकित भी होंगी और नाराज भी, किंतु मैं, वो अपने आप से कहता है, हे ईश्वर कैसी ठंड है। नटालिया, व्हाट इज इट पॉज़वेल, यानी नटालिया कहती है, बात क्या है। थोड़ी प्रतीक्षा के पश्चात, अच्छा। व्हाट इज इट, यानी बात क्या है। पॉज, यानी थोड़ी प्रतीक्षा करने के बाद में कहती है वेल, यानी अच्छा। लोमो, आई विल ट्राई टू बी ब्रीफ, अर्थात मैं संक्षेप में बताता हूँ। यू आर वेल अवेयर माई एस्टिमेट नटालिया स्टोपनोवा, यानी आप भली भांति जानती हैं मेरी सम्मानित नटालिया स्टोपनवाना, दैट फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ, अर्थात कि बहुत समय से, इन फैक्ट सिंस माई चाइल्डहुड, अर्थात वास्तव में बचपन से, आई हैव हैड द ऑनर ऑफ नोइंग योर फैमिली, अर्थात मुझे गर्व है कि मैं आपके परिवार को जानता हूँ। माई लेट aunt एंड हर हस्बैंड whose is as you know, I entreated always held your father and our late mother in utmost esteem, अर्थात मेरी स्वर्गीय चाची और उसका पति, जिनकी संपदा मुझे विरासत में मिली है, आपके पिता और आपकी स्वर्गीय माता जी को बहुत आदर करते थे। The Lomo family and the Chico family have always planted externally friendly, one might even say immediate relations. Furthermore, as you know my poetry borders on yours, perhaps you will be so kind as to recall that my ox meadows run along your bridge forest, अर्थात लोमब कहता है कि लोमो परिवार और चुबुको परिवार का सदा से मैत्रीपूर्ण, बल्कि कहें तो घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इसके अतिरिक्त मेरी संपत्ति तुम्हारी संपत्ति की सीमा लगती है। कृपया याद करें कि मेरे बैलों की घास स्थली आपके भुर्ज वन के साथ साथ है। नटालिया, excuse me for interrupting you. You said my ox meadows, are they yours? अर्थात नटालिया कहती है, टोकने के लिए मुझे क्षमा करें, आपने कहा मेरे बैलों की घास स्थली, क्या वह आपकी है। लोमो कहता है,
ऑफ कोर्स, यानी लोमोव कहता है ऑफ कोर्स यानी निसंदेह। नटालिया, ओ कम नाउ, द ऑक्स मेडोज बिलोंग टू अज नॉट यू, अर्थात ओह देखो, बैलों वाली घास स्थली हमारी है, आपकी नहीं। लोमोव, ओ नो, दे आर माइन डियर नटालिया स्टोवना। तो लोमोव कहता है वो नहीं, वह मेरी है प्रिया नटालिया स्टोकनोवा। नटालिया, दैट्स ए न्यूज टू मी, हाउ डिड दे एवर गेट टू बी योर्स। यानी नटालिया कहती है मेरे लिए तो यह नई बात है, वह आपकी कैसे हो गई। लोमोव कहता है, लोमोव, व्हाट डू यू मीन, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्स मेडोज दैट आर वेजेड इन बिटवीन योर ब्रिज फॉरेस्ट द ब्रंट मार्स। अर्थात लोमोव कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, मैं उन बैलों वाली घास स्थली के बारे में बात कर रहा हूँ जो आपके भुर्ज वन और बनट मार्स के बीच में अड़ी हुई है। नटालिया, एक्चुअली एक्चुअली दे आर आवर्स। यानी नटालिया कहती है बिल्कुल वही, वह हमारी है। लोमोव, नो यू आर मिस्टेकन डियर नटालिया स्टोकनोवा, देयर आर माइन। यानी लोमोव कहता है कि नहीं, आपको गलती लगी है प्रिया नटालिया स्टोवना, वह मेरी है। नटालिया, डू बी रिलीजेबल इवान वेसिकल्स, सिंस व्हेन हैव दे बीन योर्स। यानी नटालिया कहती है नहीं, समझदारी की बात करें प्रिय इवान वाइसलिंग, वह आपकी कब से हो गई, वह आपकी कब से हो गई। लोमोव कहता है सिंस व्हेन, दे हैव ऑलवेज बीन योर्स, आवर्स, एज फॉर बैक एज ए कैन रिमेंबर। अर्थात लोमोव कहता है कि कब से, वह सदा से हमारी थी, इतने पुराने समय से जब मुझे याद है। नटालिया, एक्सक्यूज मी बट दिस इज टू मच। अर्थात नटालिया कहती है क्षमा करें, वह तो ज्यादती है। लोमोव, यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स डियर नटालिया स्टोकनोवा, एट वन टाइम देयर वेर सम क्यूरस अबाउट द ऑक्स मेडवेंस, यूर क्विट राइट। अर्थात लोमोव कहता है कि कब से, वह सदा से हमारी थी, इतने पुराने समय से जब मुझे याद है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने बात किया था इसको, ई लाइन का, और यहाँ पर लोमोव कहता है कि आप दस्तावेज देख लें प्रिय नटालिया स्टोवना, बैलों वाली घास स्थली के बारे में एक बार झगड़ा था, तुम ठीक कहती हो। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। अब इसका अगला पार्ट आपको तुरंत ही मैं दूंगा। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।